पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ के फैलाव की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब तो 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों में भी ज़ियाबतीज़ टाइप 2 रिपोर्ट हो रही है, जो तशवीशनाक ही नहीं हौलनाक भी है। ज़ियाबतीज़ से कैसे बचाव मुमकिन है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, आइए माहिरीन से बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पर टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे। बच्चे जो उनको खुराक मुयस्सर है, पिज़्ज़ा आप देखते हैं बच्चों की एक मरगूब ग़ज़ा है, और दूसरे फ़ास्ट फूड्स आइटम। फ़ास्ट फूड भी एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। देखिए 12 साल के और जो और लोगों ने तजुर्बे किए वो 10 साल तक के भी बच्चे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आ रहे हैं कम उम्र के बावजूद। ये वो बच्चे हैं जिनके ख़ानदान में वालिदैन को भी शुगर है, इनके घर वालों को और को भी शुगर हो रही है, और ये भी शुगर डेवलप कर रहे हैं। अगर डेवलप नहीं कर रहे तो इनके जो एक शुगर के कुछ टाइप 2 डायबिटीज़ के कुछ ख़ास साइंस होते हैं, जिसमें ये गर्दन के पीछे, हाथों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर एक काले रंग का निशान आना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं वो कॉस्मेटिक निशान है, किसी को दिखाएं। ये काले रंग, इसको हम एक टर्मिनोलॉजी है थोड़ी मुश्किल सी, एक्सेंथोसिस निग्रिकन कहते हैं। तो ये आना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल साफ निशानी है कि ये बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने वाला है। पूरे पाकिस्तान का बजट भी कम पड़ जाएगा अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करना शुरू करेंगे। इसका सिर्फ वाहिद हल प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन करनी पड़ेगी आपको। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, अभी बच्चा है सब खाने दें, अभी बच्चा है कोल्ड ड्रिंक पीने दें, अभी बच्चा है, लेकिन इस चीज़ को लाना पड़ेगा। इन चीज़ों को हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। बच्चों को शुरू से ही सेहतमंद खानों पे लेके आना पड़ेगा, जैसा कि तरक्की याफ्ता कौमों ने किया। देखिए, एक तो डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हरफ़े आम पर हैं, ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा पेशाब का होना। ये दो कॉमन सी बातें हैं जिस पे आदमी कुछ वर्कअप करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ बगैर किसी सिम्टम के भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा होती है, कोई सिम्टम नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी घर के अंदर बच्चे का वज़न ज़्यादा है, उसकी कमर की जिसामत ज़्यादा हो रही है, तो उनको चाहिए कि इस बच्चे को अभी से कंट्रोल करना शुरू करें। आप सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसम के अंदर जो डायबिटीज़ से बची हुई हो। सबसे बड़ा अलमिया जो आपने कहा, जिसके ये इस क्लिनिक का भी, हेल्थ क्लिनिक नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक बड़ा पर्पज़ यहाँ पे डायबिटिक फुट केयर का सेटअप है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे, इवन कराची के अंदर भी डायबिटीज़ फुट केयर का सेटअप कोई बहुत जगह पे मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऐसे फ़िल्टर्स लगाए हैं, ऐसा सिस्टम लगाया है कि वो जरासीम आगे ना फैलें और वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएं। बिल्कुल जगह छोटी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इस छोटी जगह के अंदर तमाम लवाजमात, जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, पूरे किए गए हैं। डायबिटीज़ देखिए, ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अल्लाह करे कोई बाद में कोई ऐसा इलाज निकले। अभी फिलवक्त जिस एरा में हम बैठे हैं 2022 के अंदर, मुझे याद है मैं एक मीटिंग में था जहाँ बड़े प्रोफेसर सारी दुनिया के यूएस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम अपनी तमाम एविडेंस के ऊपर 2050 तक हमारे पास कोई सलूशन नहीं है। डायबिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होती है, कोई नुकसान नहीं करेगी, कोई कॉम्प्लिकेशन। इसके ऊपर दुनिया की एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसको UKPDS कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम प्रोस्पेक्टिव डायबिटिक स्टडी टाइप 2 की। उसने इस बात को साबित किया कि अगर आप डायबिटीज़ को पहले दिन से प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं, आपकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाए। डायबिटिक फुट के लिहाज से एस्टिमेट मैंने बताया कि तकरीबन 10% में तो 3 करोड़ 30 लाख का एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 33 लाख बनता है। 33 लाख लोग इस वक्त पाँव के ज़ख़म के शिकार हो सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 10% के करीब के ज़्यादा, अभी तक जो डाटा है 10% से भी ऊपर, कुछ का 24% से ऊपर कुछ जगहों का डाटा है कि पाँव कट जाते हैं। एक छोटा ज़ख़म भी, अगर शुगर का एक छोटा ज़ख़म भी है, उसको बराए मेहरबानी सीरियस लें, उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्का ज़ख़म ना लें। ये एक छोटा सा ज़ख़म जो कि एक सुई के बराबर भी हो सकता है, ये पाँव कटने का सबब बन सकता है। डायबिटीज़ के अंदर जो शरह, अगर पाँव कट जाए तो जो शरह बात है वो 70% के करीब। अब आप सोचें ज़रा, 70% है 7-10 के। दुनिया के अंदर जितने कैंसर्स हैं उनमें डायबिटिक फुट तीसरे नंबर पे आता है। पहला पेंक्रियाटिक कैंसर बहुत ज़्यादा, लंग कैंसर जिसमें शरह बात बेतहाशा ज़्यादा
तीसरे नंबर पे डायबिटिक फुट है। लाइफ स्टाइल के अंदर सबसे ज़्यादा चलना, कम खाना, आसान सा फॉर्मूला कि अपनी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के अंदर अगर कोई किसी ऑफिस भी जाता है और वहाँ लिफ्ट मौजूद है, चौथी फ्लोर पे ऑफिस है, तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि ऊपर चले जाएँ बगैर लिफ्ट को इस्तेमाल किए हुए, या नीचे आ जाएँ। हमें चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तकरीबन मैं एक जगह यूनिवर्सिटी में गया, बहुत अच्छा मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा, उसमें लिखा हुआ था कि किसी स्टूडेंट के लिए लिफ्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक कि अगर वो कोई माजूर हो या कोई दूसरी मजबूरी हो। उनको बुखार हो गया था, 2-3 दिन तक बुखार रहा और इतना कमज़ोर, इतना कि जो खाए यानी इनको लग नहीं रहा, उल्टियाँ ये वो। लेकिन 2-3 टेस्ट कराए डॉक्टर साहब ने, लेकिन जब एक सब टेस्ट सही आए, एक टेस्ट में ऐसा है कि उन्होंने शुगर बताया, तो हम बेहद परेशान हुए। तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल पर हम देखा, फिर हम बकाई अस्पताल आए। एकदम से एक धचका सा लगा कि मेरे बेटे को शुगर तो हो गया। 2 ही बच्चे हैं डॉक्टर साहब मेरे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जब लगा, लेकिन ये है कि जब मैं डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत हमें समझाया करा, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहेगा वो बहुत अच्छी शुगर सही सेट हो गई है। डॉक्टर साहब ये सुबह में इनको चाय पराठा और एक अंडा देती हैं इसको, फिर ये कि बीच में कुछ इनको सलाद वगैरह दे दिया है, या दूध का 1 कप दे दिया है, जैसे ये सलाइस दे दिया है जैसे। फिर दोपहर का खाना हो गया है, दोपहर में जैसे ये है कि पतली सी एक चपाती दे दी है, थोड़ा सालन गोश्त का हो, ये सब्ज़ी हो, ये है, ये थोड़ा सा चावल दे सकते हैं ये है। फिर ये कि उसके और शाम के दरमियान में फिर एक फ्रूट का एक वो आ जाता है लंच, जैसे बच्चों को छोटा, तो ये कि थोड़ी चीज़ वो देते हैं, लेकिन ये लगा शुगर फिर शुगर सही हो जाती है। काम कर रहे हैं डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के लिए। डिस्कवरिंग डायबिटीज़ में हमारा टोल फ्री नंबर है 0800 66766। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम पेशेंट को ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसकी कंसल्टेशन के हवाले से। क्योंकि होता ये कि पेशेंट अपने डॉक्टर से बहुत दूर हो जाता है डायबिटीज़ के हवाले से, उसका अपने डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हम उस ब्रिज को कम करते हैं एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर। उसमें पेशेंट को मुफ्त ऑनलाइन मशवरे दे रहे हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, उसकी मेडिसिन के हवाले से उसे गाइड करते हैं। और ख़ास तौर पर जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की इसलिए डेवलप होती है कि पेशेंट अनअवेयर होता है कि उसको डायबिटीज़ में क्या करना है। उसको हम ये बताते हैं कि आप अपना टेस्ट बर वक्त करवाएं, साल में जो कराने वाले टेस्ट हैं वो अपने टाइम पे करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और वो जो एडवाइस डॉक्टर देता है उसको फॉलो करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखने में आया है वो ये कि पेशेंट अनअवेयर है डायबिटीज़ के हवाले से। नंबर ऑफ़ पेशेंट दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे थे और पेशेंट अनअवेयर है। इस अनअवेयरनेस को ख़त्म करने के डिस्कवरिंग डायबिटीज़, जिसमें एक रिस्क फैक्टर मौजूद है। हमारे पास एक रिस्क असेसमेंट फॉर्म होता है, अपने आप को खुद से वहाँ पे आके, ऐसा सिंपल फॉर्म है, उसको एडजस्ट कर 4 सवाल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अपने आके उसको वहाँ पर असेस करके, ताकि उससे उसको पता लगता है कि यार मैं तो डायबिटीज़ किस में आ रहा हूँ। फिर वो हमसे कांटेक्ट करता है, हम उसको आसानी से गाइड करते हैं। तो उसका जो अनअवेयरनेस है उसको ही ख़त्म करना है, क्योंकि इस अनअवेयरनेस की वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होता जाता है, उसे पता भी नहीं होता। जी, इसमें ये होता है कि टोल फ्री नंबर जो है हमारे फेसबुक पे मौजूद हैं। फेसबुक के ज़रिए पेशेंट वहाँ पर हमें इनरोल होता है। उस पेशेंट को इनरोल होने के बाद उसमें जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि डायबिटीज़ के हवाले से डायग्नोस्टिक टेस्ट HbA1c वगैरह सब वहाँ पर फ्री किए जाते हैं पेशेंट के। उसके ज़रिए हम उसको फिर डायग्नोस कर लेते हैं। डेली हमारी तो मैं 100 करीब कॉल्स हो जाती हैं। तो बहुत से ऐसे जिनको डायबिटीज़ का पता है लेकिन फिर भी वो अभी तक उस डिनाइल फेज़ में है या वो टोटकों में फंसे होते हैं। यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, खुदा के लिए टोटकों से हट के जब आपको डायग्नोस हो जाती है शुगर, तो अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें और कॉन्टैक्ट में रहें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट अपने डॉक्टर से दूर है, वो एक दो दवा जो डॉक्टर ने लिख दी उसको 4-4 साल से एक ही दवा इस्तेमाल कर रहा है, उससे उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप होती जा रही है। जब वो पहुंचता है तो देखिए, डायबिटीज़ होने के बाद जो शुरू के 10 साल बड़े गोल्डन पीरियड होते हैं, इसमें कि वो कंट्रोल कर सकता है अपनी कॉम्प्लिकेशंस को। अगर वो 10 साल पे वो सही गुजार ले तो आगे के 10 साल उसके लिए आसान हो जाती है। डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का नाम भी है।